मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, क्या अधोलोक खुला है या बंद है। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ मेरे प्रियो आपसे। बहुत से लोग कहते हैं कि अधोलोक खुला है। अगर अधोलोक खुला है तो शैतानी दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर क्या कर रही हैं। अगर अधोलोक खुला हुआ है तो शैतानी दुष्ट आत्माएं मनुष्य पर प्रबल क्यों होती हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं और मैं आज आपको वचन के द्वारा बताऊंगा कि अधोलोक खुला है या बंद है। तो मेरे प्रियो, मत्ती रची सुसमाचार की जो पुस्तक है, जिसमें वचन मत्ती 18:18 लिखा है, उसके अंदर लिखा है कि जो मनुष्य पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो मनुष्य पृथ्वी पर खोलेगा वे स्वर्ग में खुलेगा। तो मेरे प्रियो, ज़्यादा वीडियो में देर ना करते हुए मैं वचन में चलूँगा। मैं वचन निकाल के आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, मत्ती 18:18। और आप भी, जब मैं वचन बताता हूँ आपसे, तो आप भी वचन को नोट कर लिया करें ताकि बाद में आपको समझ में आ सके। तो मत्ती 18:18 में वचन के बारे में बात कर रहा हूँ मेरे प्रियो आपसे। मैं उसके बारे में बताऊंगा। हालेलुया। हाँ, मत्ती 18:18 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वे स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ परमेश्वर ने बात कही है कि हम जो भी कुछ पृथ्वी पर बांधते हैं तो वे स्वर्ग में बंधे, और जो भी कुछ हम पृथ्वी पर खोलते हैं वे ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये हम सब कर सकते हैं, परंतु शैतान को बांधकर अधोलोक में फेंकने का अधिकार हमारा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर शैतान बंद है। और जो भी काम कर रहा है वो शैतान की सेना इस पृथ्वी पर काम कर रही है मेरे प्रियो। जैसे बहुत से राजनेता ऐसे होते हैं कि जेल में जब होते हैं, वो जेल में होने के बावजूद उसमें से जीत जाते हैं। आज भी शैतान यही काम कर रहा है कि उसकी सेना जो है वो इस पृथ्वी पर रहकर काम कर रही है। शैतान इस पृथ्वी पर अपना काम कर रहा है मेरे प्रियो। लोगों को नशे की लतों में उन्हें डाल रहा है, लोगों के जीवनों को बर्बाद कर रहा है। हालेलुया। लोगों के घरों को बर्बाद कर रहा है, लोगों को उन लोगों की फैमिलीज को वो बर्बाद करना चाहता है, उनके जीवनों को तबाह करना चाहता है मेरे प्रियो। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो आत्माओं को बचाना चाहता है। वो हमें सबको उन्हें बचाया है, और वो यही चाहता है जो इस लत में, जो शैतान की चाल में है, वो बच सकें। इसलिए उन्होंने हमें चुना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा टॉपिक ये है, क्या शैतान को हम बांध कर अधोलोक के कुंड में फेंक सकते हैं या नहीं फेंक सकते हैं। अधोलोक खुला है या बंद है। तो मेरे साथ एक वचन निकालने, मत्ती रची सुसमाचार 8 का और 29 से 32 तक पढ़ेंगे। 8 का 29 से 32 तक मैं आपको पढ़ के बताऊंगा मेरे प्रियो। जो भी मैं आपको सिखाता हूँ इस वचन के द्वारा, वीडियो के द्वारा, तो आप उसे एक जगह नोट कर लिया करें और बाद में उसे पढ़ा करें कि जो मैं आपका भाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो 8 का 29-32 लिखा है, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। हालेलुया। देखिए यहाँ क्या हुआ, परमेश्वर यीशु मसीह से ये दुष्ट आत्मा कह रही है, ये दुष्ट आत्मा कह रही है, जब यीशु मसीह गदरनियों के देश में आए तो वहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, और वो यीशु मसीह से क्या कह रही है। देखिए, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। हमारा तुझसे क्या काम। क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है
इस पॉइंट को आप नोट करें। क्या कह रही है? समय से पहले क्या तू हमें दुख देने आया है? यानी कि शैतानी दुष्ट आत्माओं का नाश होने का एक समय है, एक समय है और समय निश्चित है कि उन शैतानी शक्तियां जो इस पृथ्वी पर घूमती हैं, जो मनुष्य में गड़बड़ी फैलाती हैं, परिवारों में गड़बड़ी फैलाती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, उनका मरने का एक समय है। लिखा है, उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चल रहा था। एक सुअरों का झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्मा ने उससे यह कहकर विनती की, हालेलुया। उनसे दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह से कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। कह रहे यदि तू हमें निकालता है तो तू हमें जो है सुअरों के झुंड में भेज दे। आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकल गए, सुअरों के झुंड में बैठ गए और सारा झुंड कड़ाले पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मारा। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? यदि यीशु चाहता तो यीशु मसीह ये कहता, मैं तुझे अभी बांध कर अधोलोक कुंड में फेंकता हूँ। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि यीशु को खुद पता है कि अधोलोक का कुंड बंद है और वहाँ पे शैतान जो इब्लिस है बंद है। और ये जो है ये शैतान की सेना है। बहुत गौर से सुनिएगा मेरे प्रियो, वो जो बंद है उसका खुलने का एक समय है। यीशु मसीह के साथ उसका एक एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट ये है, जब परमेश्वर का वचन कोने कोने में फैल जाएगा तो शैतान को खोल दिया जाएगा, और उस समय जितने भी लोग हैं जो मर चुके हैं परमेश्वर में, जो कब्रों में हैं, वो उठ के बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। उसके बाद में न्याय होगा, और न्याय कौन करेगा? न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। न्याय यीशु मसीह करेगा हमारा। जो आज के समय में झूठी शिक्षाएं दे रहे हैं उनका भी न्याय होगा, और जो सच्ची शिक्षा दे रहे हैं उनका भी न्याय होगा। भेड़ों का भी न्याय होगा, भेड़ों को बकरी से अलग किया जाएगा। जो वचन को सुनते हैं उनका भी न्याय किया जाएगा, जो वचन का पालन करते हैं उनका भी न्याय किया जाएगा, जो वचन पर चलते हैं उनका भी न्याय किया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने शैतानी शक्तियों को, दुष्ट आत्मा को बांधकर अधोलोक में नहीं भेजा, क्योंकि वो जानता था कि अधोलोक तो बंद है। यदि मैं इसे वहां भेजूं तो ये वहां से लौटकर फिर आ जाएगा। उन्होंने क्या करा? उस दुष्ट आत्मा को सूअरों में डाल दिया, और सूअरों का झुंड जो है वो ऊपर से गिरकर मर गया। पर मेरे प्रियो, वो सूअरों का झुंड मरा, आत्माएं ने मेरी, वो आत्माएं आज भी जिंदा हैं। और मैं आपको एक वचन के द्वारा साबित करना चाहता हूँ। मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक निकाल लें। अय्यूब 2:2 में क्या लिखा है? अय्यूब 2:2 में लिखा है, यीशु मसीह ने शैतान से कहा कि तू कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है। हालेलुया। जब अय्यूब की परीक्षा होने वाली थी, तो परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि तू कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। तो उस दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं इधर उधर डोलते डालते। हालेलुया। मैं इधर उधर डोलते डालते। हालेलुया। यानी कि मैं पृथ्वी पर उन लोगों को देखता हुआ आया हूँ जो तेरी उपासना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, जो तेरी स्तुति आराधना करते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं। मैं उन्हें देखता हुआ आया, उन्हें गिराना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, एक बात याद रखना आप, दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के पास नहीं जाती जो शराब पीता है हट्टी पे खड़ा होकर, जो बीड़ी सिगरेट पीता है, उसके पास नहीं जाती हैं, क्योंकि उसे पता है उसे पता है कि ये तो मेरा है ही, ये तो मेरा गुलाम है ही। हालेलुया। मैं इसके पास क्यों जाऊं? ये तो मेरा सेवक है। परंतु मेरे प्रियो, वो सबसे ज्यादा परमेश्वर के लोगों के पीछे रहती हैं। वो परमेश्वर के लोगों को नाश करना चाहती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। शैतान इब्लिस बंद है, परंतु जो उसकी सेना है, जो उसके साथी हैं,
वो उनसे काम कराता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा शैतान से कि तू किधर से आता किधर को जाता, वो कह रहा इधर उधर डोलते डालते, घूमते घामते डोलते डालते, परमेश्वर के लोगों को देखते दागते। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ और निकालें मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के कलाम के द्वारा। हालेलुया। प्रेरितों के काम और 16 से 18 तक मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, मैंने निकाल रखा है 16 से 18 तक। जब हम प्रार्थना करने जा रहे थे, हालेलुया, ये लिखा है जब हम प्रार्थना करने जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी, जिसमें बहकाने वाली दुष्ट आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। हालेलुया। यानी कि लोगों को बहका के, बहला फुसला कर अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। ये वो थी कि आज के समय में जैसे तंत्र मंत्र वाले होते हैं, लोग अपना भविष्य दिखाने आते हैं कि भाई भविष्य हमारा देख लीजिए, और वो उस अशुद्ध आत्मा को बुलाता है, और वो अशुद्ध आत्मा उनका भविष्य देख के झूठ मूठ बता देती है, और वो कुछ पैसे उन्हें दे के चले जाते हैं कि हाँ इनने तो सही बता दिया हमारा भविष्य। हालेलुया। वो ऐसे बहकाकर अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी, बहुत कुछ दे जाती थी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर इसकी जो मुलाकात हुई वो हुई इसकी मुलाकात पौलुस के साथ। यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है पौलुस से। आगे लिखा है वे पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। वो पौलुस के आगे चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। हालेलुया। अब वो क्या हुआ, अब वो कान खाए जा रही है, उनका खाए जा रही है। परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं, जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं कि तुम्हारा उद्धार केवल परमेश्वर के अलावा और किसी से नहीं है। तुम्हारा उद्धार केवल परमेश्वर के अलावा किसी से नहीं है। वो कहती रही जो लिखा है वो कहती थी जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं वे बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। वो बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही। परम प्रधान परमेश्वर की दास हैं जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। दिमाग पक गया पौलुस का दिमाग पक गया। अब पौलुस हो गया बहुत ज़्यादा परेशान। पौलुस कह रहा अब क्या करूं मैं, क्या करूं। पौलुस बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। आगे लिखा है परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस दुष्ट आत्मा से कहा मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। पौलुस क्या कह रहा है, मैं तुझे अभी आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से कि उसमें से निकल जा। अब देखिए पौलुस ने भी यहाँ पर यही कहा कि मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकल जा। यदि पौलुस को भी पता होता कि अधोलोक का कुंड जो है खुला है तो वो यही कहता कि मैं तुझे अभी आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बांध के अधोलोक कुंड में फेंकता हूं। उसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि उसको पता था कि अधोलोक का कुंड बंद है और उसके अंदर इब्लिश है। हालेलुया। लूसीफर उसके अंदर बैठा हुआ है और उसका एक समय है जो समय किसी को नहीं पता, केवल परमेश्वर जानता है वो समय कब आएगा। मेरे प्रियो, यदि पौलुस चाहता तो पौलुस भी यही कहता कि मैं अभी बहुत परेशान हो गया हूं, मैं तुझे दुष्ट आत्मा तुझे अभी बांध कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मत्ती 18:18 वचन के द्वारा अधोलोक कुंड में फेंकता हूं। उसे पता है अधोलोक का कुंड तो बंद है, परंतु आज के समय बहुत से भाई ऐसे हैं, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्हें ये शब्द नहीं पता। आज के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं तुझे मत्ती 18:18 वचन के द्वारा बांध कर जंगल की अधोलोक कुंड में फेंकता हूं। मेरे प्रियो, अधोलोक बंद है। आप दुष्ट आत्मा को अधोलोक में फेंकेंगे जरूर, परंतु वो लौट के दोबारा आ जाएगी, क्योंकि वो जाएगी जरूर, परंतु वो देखिए यहाँ ताला लगा हुआ है, यहाँ तो जंजीरें बंदी पड़ी हैं बहुत ढेर सारी। क्या होगा, वो लौट के दोबारा आ जाएगी। यदि आपको बांधना है
तो मत्ती 18:18 वचन द्वारा बांधकर जंगल की वीरान वादियों में फेंकिए, ताकि जहां ना उसे पानी मिले, न उसे खाने को मिले कुछ, हालेलुया, न उसे कोई मनुष्य मिले तंग करने के लिए। जब आप ऐसा करते हैं कि मत्ती 18:18 वचन द्वारा बांधकर अधोलोक कुंड में फेंकते हैं, तो अधोलोक का ऐसा कुंड खाली नहीं है, अधोलोक कुंड जो है बंद है, अधोलोक कुंड खुला नहीं है, अधोलोक कुंड बंद है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, पौलुस ने केवल यही कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अभी आगे देता हूं, उसमें से निकल जा। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे बांध कर अधोलोक कुंड में फेंकता हूं। यदि उसे पता होता कि अधोलोक कुंड खाली खुला है, तो वो तो यही कहता कि मैं तुझे भी बांध कर अधोलोक में फेंकता हूं। नहीं, एक वचन और निकालने मेरे साथ, लूका की पुस्तक और 4:33 से 35 पढ़ेंगे। उसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है मेरे प्रियो। लूका 4, हालेलुया, लूका 4:33 से 35। हाँ, मैंने निकाल लिया है, मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रियो। हाँ, 33 से 35। आराधनालय में एक मनुष्य था, ये कफरनहूम की बात हो रही है, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। अभी ये आत्माएं जो आती थी, ये आत्मा वही होती थी मेरे प्रियो जो मर जाते थे, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे, मरने के बाद वो नीचे ही रह जाते थे। पर उनका जाने का एक समय है, जब अधोलोक खुलेगा, जब परमेश्वर न्याय करने के लिए अपने स्वर्ग सिंहासन पर आएगा स्वर्ग दूतों के साथ, जब परमेश्वर का वचन सब में फैल जाएगा, उसके बाद न्याय होगा, उसके बाद वो जो कुंड बंद है, उसके बाद वो कुंड खुलेगा मेरे प्रियो। बताता हूँ 33 वचन में क्या लिखा है। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वे ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी। अब मैं बताना चाहता हूं आपको मेरे प्रियो, जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी वो यीशु मसीह को पहले से ही जानती थी। क्यों जानती थी? क्योंकि वो पहले से ही था। हालेलुया, मनुष्य रूप धारण करके तो वो बाद में आया था मेरे प्रियो, इससे पहले से ही सारी दुष्ट आत्मा उसको जानती थी। लिखा है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। क्या कह रहा है? हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? तू तो मनुष्य को जीवन देता है, परंतु हम तो जीवन को नाश करते हैं। तू सबकी भलाई करता है, परंतु हम तो भलाई को छीनते हैं। तू तो रोटी देता है लोगों को, हम तो रोटी छीनते हैं। तू तो रोजी रोजगार देता है, हम तो रोजगार छीनते हैं। हालेलुया। तू तो अच्छाई करता है, परंतु हम अच्छाई नहीं देख सकते, हम सबके साथ बुरा करना चाहते हैं। तो तेरा और मेरा क्या काम? हालेलुया। हम तो शरीरों को नाश करते हैं, शरीरों में घुस जाते हैं, पथरी डाल देते हैं पेटों में, रसोड़ी डाल देते हैं पेटों में, कैंसर बना देते हैं, बीमारी बना देते हैं, ताकि ये हमारे साथ जुड़ जाए। हालेलुया। पर तू जो है, तू हमारे काम में बाधा डालता है, तू हमारे काम में बाधा डालता है, तू इनके ऊपर हाथ रखता है, इन्हें चंगा कर देता है। तो तेरा आज और मेरा क्या काम? तू मनुष्य को चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है, और हम जिंदों को मुर्दा कर देते हैं। तो तेरा और मेरा क्या काम? हम नई नई शादी तुड़वा देते हैं, नए नए रिश्ते तुड़वा देते हैं। तू रिश्ते बनाता है, हम रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। तेरा और मेरा क्या काम? मेरे प्रियो, ये दुष्ट आत्माओं की बात चल रही है वहां पे यीशु मसीह से। तू घर लोगों के बनाता है और हम लोगों के घर बिगाड़ देते हैं। तेरा और मेरा क्या काम? तू शरीर बनाता है, हम शरीर बिगाड़ देते हैं। तू अच्छी शिक्षा देता है, हम बुरी शिक्षा देते हैं। हम मनुष्य से कहते हैं शराब पी, दारू पी, गुटखा खा, इस शरीर को नाश कर दे। और परंतु तू क्या कहता है कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे साफ रखो।
तेरा और मेरा क्या काम। मैं पढ़ के बताऊं एक बार फिर से मेरे प्रियो। है यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। क्या तू हमें नष्ट करने आया है? कह रही है दुष्ट आत्माएं, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? क्या तू वो बात भूल गया जो हमारा एग्रीमेंट और तेरा एग्रीमेंट होया हुआ है कि हमें कब नष्ट होना है? क्या तू हमें अभी नष्ट करना चाहता है? क्या तू अपने वायदे को भूल गया? क्या तू अपने वायदे को भूल गया कि तेरा और मेरा क्या एग्रीमेंट है? मेरे बाप इजराइल उसका लूसीफर का क्या एग्रीमेंट है तेरे साथ के तू भूल गया? आगे लिखा है मेरे प्रियो, मैं तुझे जानता हूं। दुष्ट आत्मा कह रही है, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा कह रही है, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है और हम जानते हैं कि सारा अधिकार परमेश्वर ने तुझे दिया है। तू हमें नष्ट भी कर सकता है, परंतु तू अपने वादे से मुकर नहीं सकता। तू अभी चाहे तो तू हमें अभी नष्ट कर सकता है, परंतु तू ये एक बात याद रखना कि तूने हमसे एक एग्रीमेंट किया है कि एक समय है, तू समय से पहले हमें नष्ट नहीं कर सकता। तू मनुष्य में से हमें निकाल भले सकता है, परंतु तू हमें अधोलोक कुंड में नहीं भेज सकता, क्योंकि वो अधोलोक का कुंड बंद है जो तेरे ही द्वारा बंद किया गया है। हालेलुया। जो तेरे ही द्वारा बंद किया गया है। तू हमें निकाल भले से सकता है, परंतु तू हमें नाश नहीं कर सकता। हमारा नाश होने का एक समय है। हालेलुया। वो हमारा नाश होने का समय है। आगे लिखा है मेरे प्रियो, यीशु ने उसे डांट कर कहा यीशु ने उसे डांटा और डांट कर कहा, चुप रहे, चुप, और उसमें से निकल जा। यीशु ने उसे डांटा, चुप, और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। यीशु ने उसे डांटा कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, मैं तुझे आगे देता हूं, उसमें से निकल जा। और दुष्ट आत्मा कांपती हुई, डरती हुई सहमी आ गई और उसमें से निकलकर बिना उसे कुछ हानि पहुंचाए उसमें से निकलकर भाग गई। कहां भाग गई? वो इधर उधर भाग गई। मेरे प्रियो, पॉइंट टू नोटेड, यदि यीशु मसीह को यहां पर निकालना होता तो यीशु मसीह दुष्ट आत्मा से क्या कहता कि मैं तुझे अभी बांधकर अधोलोक कुंड में फेंकता हूं। यहां पर यीशु ने अधोलोक कुंड में से नहीं फेंका, क्योंकि यीशु भी जानता है अधोलोक कुंड बंद है। यीशु भी जानता है कि अधोलोक का कुंड जो है वो बंद है, परंतु आज के समय में कुछ लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग नहीं जानते हैं मेरे प्रियो। दुष्ट आत्मा निकलकर भाग गई। यीशु ने ये नहीं कहा कि तुझे मैं बांधकर अधोलोक कुंड में फेंकता हूं। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, एक वचन के द्वारा और बताना चाहता हूं मैं आपको। याकूब 4:7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह का इन दुष्ट आत्माओं से सामना हुआ, इसी प्रकार मेरे प्रियो वह अधिकार परमेश्वर ने हमें भी दिया है। जब यीशु ने अपने 12 चेलों को अधिकार दिया सारी दुष्ट आत्माओं पे, वही अधिकार हर उस व्यक्ति को दिया है जो परमेश्वर में दीनता से चलता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के नज़दीक रहता है, उसकी हज़ूरी में रहता है, उससे प्रेम करता है। याकूब 4:7 बिल्कुल सही बताता है। याकूब 4:7, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या आप अधीन होते हैं परमेश्वर के? नहीं होते अधीन। और शैतान का सामना करो तो वह आपके पास से भाग जाएगा। मत्ती 18:18 वचन जो परमेश्वर ने अपने दिया है वचन में, उसमें साफ लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वे स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, हम दुष्ट आत्माओं को बांधकर
जंगल की सूखी बिरान वादियों में फेंक सकते हैं, परंतु याद रहे हम शैतानी दुष्ट आत्माओं को अधोलोक में नहीं फेंक सकते, क्योंकि अधोलोक बंद है और उसका खुलने का एक समय है। जब परमेश्वर का वचन कोने कोने में फैल जाएगा तो परमेश्वर का पुनरागमन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? गेहूं को भूसी से अलग किया जाएगा, बकरी को भेड़ों से अलग किया जाएगा, हालेलुया। और दास दासी जो परमेश्वर के सेवक हैं उन्हें लाइन में खड़ा किया जाएगा। उसके बाद में न्याय होगा परमेश्वर का। जो लोग मर चुके हैं परमेश्वर में वो जीवित हो जाएंगे। उसके बाद में जब उनका न्याय होगा तो फिर उसके साथ वो स्वर्ग चले जाएंगे। जब स्वर्ग जाएंगे उसके बाद जब ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को जैसे नूह के समय में नाश हुई उसी प्रकार ये पृथ्वी दोबारा नाश हो जाएगी मेरे प्रियो। आज का हमारा टॉपिक यही था मेरे प्रियो कि शैतानी दुष्ट आत्माएं कहाँ रहती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतानी दुष्ट आत्माएं कहाँ पाई जाती हैं। शैतानी दुष्ट आत्माएं देखिए नदियों में पाई जाती हैं, खाली पेड़ों के पास पाई जाती हैं, हालेलुया। और मनुष्य के जीवन में दुष्ट आत्माएं एंटर कब करती हैं? वो उनके जीवन में एंटर जब करती हैं जब वो परमेश्वर पर विश्वास हटा लेते हैं, दुआ प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, उपवास फास्टिंग रखना छोड़ देते हैं, गलत एनोइंटिंग में जाने लगते हैं, गलत संगति करने लगते हैं, गलत लोगों के साथ रहने लगते हैं। जब व्यक्ति ऐसा करने लगते हैं तो उनके जीवन में अशुद्ध आत्माएं एंटर कर जाती हैं मेरे प्रियो। जब व्यक्ति पाप में जीवन जीने लगता है, व्यभिचार में जीवन जीने लगता है, दुष्ट आत्मा उसके जीवन में एंटर कर जाती हैं। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण, वचन ना सुनने के कारण, वचन पर ना चलने के कारण, संगति ना करने के कारण मनुष्य के जीवन में दुष्ट आत्मा एंटर कर जाती हैं मेरे प्रियो। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान का बाप भी नहीं छू सकता। शैतान का बाप भी हमें नहीं छू सकता। कब? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे तब मेरे प्रियो। मैं वीडियो बनाता हूँ मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में समझा सकूँ, परंतु आप वचन को सुनते हैं और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसा आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है ना कि दूसरा भी आपके परमेश्वर को जाने। परमेश्वर ने तो हम सबको चुना है अपनी सेवकाई के लिए। मैं प्रचार कर रहा हूँ आपके बीच में, मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बता रहा हूँ। आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि भाई ने ये वीडियो बनाई है, इस वीडियो को मैं उसे भेज दूँ जो पढ़ना नहीं जानता है, कम से कम वो इस वीडियो को देखकर परमेश्वर के बारे में कुछ जानेगा, हालेलुया। अशुद्ध आत्मा मनुष्य के जीवन में जब आती हैं जब वो पाप में जीवन जीता है, परमेश्वर के वचन से हटकर वो गलत एनोइंटिंग में चलने लगता है, जब उसके जीवन में शैतानी शक्तियाँ काम करने लगती हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और रोज़ संगति अपने घर पे करें, रोज़ शाम में संगति अपने घर पे करें, रोज़ दुआ प्रार्थना करें, खूब ढोल ताशे बजा के परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि अंत का समय है मेरे प्रियो, अंत का समय है और परमेश्वर को महिमा देना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आपके किसी दान दशवांश से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर केवल आपकी महिमा से प्रसन्न होता है। परमेश्वर केवल यही चाहता है कि आप उसे धन्यवाद का बलिदान प्रतिदिन चढ़ाओ। वो आपके धन्यवाद का बलिदान से प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। वो यही चाहता है कि आप उसे धन्यवाद दो, आप उसे महिमा दो। अपने बच्चों को लेकर, अपने माता पिताओं को लेकर संगति में बैठिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। वो धन्यवाद चाहता है, वो आपसे कोई भेंट नहीं मांगता, वो आपसे कोई ऑफरिंग नहीं मांगता, वो आपसे कोई दान दशवांश नहीं मांगता। वो केवल आपसे धन्यवाद चाहता है, वो केवल आपसे धन्यवाद चाहता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी
देखो, जब मैंने इसे अपने पवित्र हाथों से सृजा है, आज ही मेरी महिमा कर रहा है, और वो यही चाहता है कि आप उसे महिमा दें। आप उसके उपकार को न भूलें मेरे प्रियो। वो प्रतिदिन आपको संभालता है, परंतु आप नहीं जानते। आप ड्यूटी पर भी जाते हैं ना, तो परमेश्वर जब भी आपके साथ रहता है। जब आप ड्यूटी पर काम करते हैं ना, वो जब भी आपके साथ रहता है। जब ड्यूटी से आप आते हैं, परमेश्वर जब भी आपके साथ रहता है। जब आप सोते हैं तो वो आपकी रखवाली करता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बीते दिनों जो कोरोना वायरस आया था, महामारी आई थी, परमेश्वर ने आपको संभाला। आपके ऊपर वो विपत्ति नहीं आने दी जो बहुत से लोगों के ऊपर विपत्ति आई थी। इस बात का आप विश्वास कीजिए कि जब वो हमें संभाल सकता है तो हमारा फर्ज बनता है उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने का। हमारा बलिदान, परमेश्वर का बलिदान व्यर्थ नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह हमारे खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया और तीसरे दिन फिर मृतकों में से फिर जी उठा, ताकि हम नाश न हो जाएं। तो वो हमें कभी भी नाश नहीं होने देता मेरे प्रियो। मैं आपसे केवल यही कहता हूँ कि सुबह में और शाम में परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक वचन में बता रहा हूँ आपको, आप खुद पढ़ लेना। मलाकी 3 का 10 वचन है, मलाकी की पुस्तक, उसका 3 का और 10 वचन, उसमें परमेश्वर का वचन बताता है, सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। दशवांश सारे, यहाँ आ रही है सारे, मतलब सबके बारे में बता रही है। परमेश्वर आपसे प्रतिदिन दशवांश मांगता है, पैसों का दशवांश नहीं, धन्यवाद का दशवांश। धन्यवाद का दशवांश, वो धन्यवाद का 2 घंटे 40 मिनट आपसे मांगता है, और आपको समय निकालना है। अब आपको समय कैसे निकालना है वो आप खुद डिसाइड कीजिए। सुबह में, शाम में, दोपहर में कैसे आपको निकालना है। मतलब कहने का मेरा ये है, कम से कम 2 घंटे 40 मिनट तो प्रतिदिन प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं ना, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, शैतान के बाप की बस की भी नहीं है कि वो आपको टच कर सके मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आपसे मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को आगे तक शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सो मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दें।